नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आचार्य अरुण शास्त्री आज लेकर के आया हूँ कुंभ राशि के जातकों के लिए एक बहुत ही खास लव राशि। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम विशेष चर्चा करने वाले हैं कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि के जातकों के लिए आपका आने वाला समय आज से लेकर के आपका यह 10 तारीख तक का समय आपकी लव लाइफ से रिलेटिव, आपकी मैरिड लाइफ से रिलेटिव, और यदि आप कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं तो आने वाले समय में आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में, आपके एक्स्ट्रा मैरिटल में रिलेशनशिप की आपकी क्या स्थिति रहे। यदि अभी वर्तमान समय में आप अपने पार्टनर को लेकर के, अपने रिलेशनशिप को लेकर के यदि बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं, आप बाहर से तो खुश हैं लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा अकेले पड़ चुके हैं, यदि स्थिति आपकी कुछ ऐसी बन गई है तो आज का यह कार्यक्रम विशेष रूप से आपके लिए ही है, क्योंकि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपको कुछ विशेष समय भी बताने वाला हूं। यदि उन दिनों आप अपने रिलेशनशिप में सुधार के लिए यदि थोड़ा भी प्रयास करते हैं, माँ भगवती की कृपा से आप देखेंगे आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी चीजें बिगड़ी हुई हैं, बहुत कम समय में काफी अच्छा परिवर्तन होगा। क्योंकि कुंभ राशि के जातकों के लिए पिछले काफी लंबे समय से गोचर में स्थिति कुछ ऐसी बनी हुई है जहां आपने कल्पना नहीं की थी, जो आपने नहीं सोचा था वैसा भी अभी आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं हो रहा है। पार्टनर आपको इन दिनों बहुत ज्यादा इग्नोर किए जा रहा है और अभी वर्तमान समय में जो पार्टनर का व्यवहार आपको लेकर के बदल रहा है उसे लेकर के आप बहुत ज्यादा टेंशन और डिप्रेशन में जाते जा रहे हैं। यदि स्थिति आपकी कुछ ऐसी बन चुकी है कि आप अपने पार्टनर से बिल्कुल एकदम नो कांटेक्ट में आ चुके हैं और साथ ही कोई थर्ड पार्टी आपके रिलेशन में इन्वॉल्व हो गई है, तो आने वाले समय में कुछ अच्छा परिवर्तन हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है और आगे आपको क्या करना चाहिए। आइए जानते हैं आपके राशिफल के बारे में। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जो लोग पर्सनल रीडिंग के लिए कॉल करते हैं, आप सभी से विशेष आग्रह है, कृपया व्हाट्सएप पर ही मैसेज करें। और हमारे यहाँ 4 तरह से रीडिंग होती है। आप अपनी जन्म कुंडली, हस्तरेखा, फेस रीडिंग और नाम के अनुसार भी आप अपनी प्रश्न कुंडली के माध्यम से आसानी से रीडिंग करा सकते हैं। देखिए, कुंभ राशि के जातक, आपकी राशि के स्वामी है शनिदेव। शनिदेव न्याय के देवता होते हैं और साथ ही लेकिन अभी अगर देखा जाए तो आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा अन्याय भी हो रहा है। कुछ ग्रह की स्थिति ऐसी आपके लिए बनी हुई है कि ना चाहते हुए भी रिश्ता आपके हाथ से निकलता जा रहा है। लेकिन यहाँ एक बात की आपको बहुत सावधानी रखनी है, एक गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। यदि वर्तमान समय में अभी आप अपने पार्टनर से कांटेक्ट में हैं, पार्टनर की तरफ से आपको कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है, तो यहाँ ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि आप अपनी तरफ से कुछ समय तक अपने पार्टनर से कांटेक्ट बना करके चलें। विशेष रूप से यदि आप 10 तारीख तक अपने पार्टनर से कांटेक्ट बना करके चलते हैं तो आप देखेंगे माँ भगवती की कृपा से पार्टनर का जो व्यवहार आपको लेकर के बदला है उसमें बहुत अच्छा परिवर्तन होगा और कहीं ना कहीं चीजें आपके ही फेवर में रहेंगी। और यदि अभी वर्तमान समय में आप कहीं ऐसे रिलेशनशिप में उलझे हुए हैं जहां से आपको कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा है, ना तो सामने आ रहा है ना तो पीछे आ रहा है, पार्टनर ना तो आपके साथ कोई फ्यूचर प्लानिंग कर रहा है और ना ही आपको छोड़ रहा है, या फिर आप कहीं लिविंग रिलेशनशिप में बहुत बुरे तरीके से उलझे हुए हैं, तो यहां मैं आपको एक बात विशेष बताना चाहूंगा। यदि आप रिलेशनशिप में उलझे हुए हैं तो आपको चाहिए कि आप 10 तारीख तक अपने पार्टनर से एक बार मिलकर के बात जरूर करें। जो भी आपके मन में डाउट कंफ्यूजन है, एक बार पार्टनर से आप मिलकर के बात करते हैं तो 100% आपको वहां से क्लियरिटी जरूर मिलेगी। और यदि अभी वर्तमान समय में आप बिल्कुल अपने पार्टनर से एकदम नो कांटेक्ट में हैं, जबकि पहले आपने कभी ऐसी कल्पना नहीं की थी कि आपका पार्टनर कभी आपसे नो कांटेक्ट में जा सकता है, क्योंकि रिलेशनशिप आपका बहुत ज्यादा सीरियस था।
लेकिन कुछ समय के प्रभाव से, कुछ गोचर ग्रह स्थिति के प्रभाव से पार्टनर का व्यवहार, उसकी फीलिंग आपको लेकर के एकदम से चेंज हो गई। आपके ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं पार्टनर आपसे नो कांटेक्ट में हो चुका है। आपने अपनी तरफ से हर संभव प्रयास भी किया है कांटेक्ट में आने के लिए, लेकिन आपके सारे प्रयास एकदम विफल रहे। देखिए 10 तारीख तक कुछ लोगों के कांटेक्ट होंगे, क्योंकि पूरी तरह से कांटेक्ट का योग नहीं बन रहा है, लेकिन यहां पर कुछ शुक्र और चंद्रमा की स्थिति ऐसी बन रही है कि कुछ लोगों के ही कांटेक्ट होंगे जिनकी जन्म कुंडली में किसी भी तरह से कोई ग्रह स्थिति बाधित नहीं बनी हुई है। यदि आपकी जन्म कुंडली में किसी पाप ग्रह की दशा अंतरदशा चल रही है, आपकी जन्म कुंडली में किसी पाप ग्रह का या फिर किसी भी तरह से कोई दोष बना हुआ है आपके फ्रेम स्थान पर, तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि आपकी लव लाइफ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हाँ, यदि आपकी जन्म कुंडली में ग्रह स्थिति सामान्य है तो 100% आप देखेंगे कि जो पार्टनर आपसे नो कांटेक्ट में है उसमें रीजन कुछ भी बन जाए, लेकिन आपका पार्टनर से कांटेक्ट हो करके रहेगा, क्योंकि ग्रह स्थिति आपके अनुकूल रहेगी। और जिनकी कुंडली में ग्रह स्थिति बिगड़ी हुई है उन पर यह राशिफल लागू नहीं होता है, क्योंकि आप स्वयं जानते हैं इस बात को, एक नाम के, एक राशि के हजार नहीं लाखों लोग होते हैं। सभी के जीवन में कभी भी एक जैसी घटनाएं घटित नहीं होती। आप देखेंगे किसी के पास बहुत अपार धन संपत्ति है, एक ही नाम के है, और एक व्यक्ति ऐसा है जो कि सुबह कमाता है शाम को खाता है। तो ऐसा राशि से फर्क पड़ता है, लेकिन राशि से पूरा फर्क नहीं पड़ता है। आपकी जन्म कुंडली आपके जीवन का दर्पण होती है। जन्म कुंडली में पहले से संकेत रहते हैं कि आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, जीवन में किस हद तक आपका संघर्ष रहेगा, कैसी आपकी मेहनत रहेगी, किस प्रकार की आपको सफलता प्राप्त होगी। और यदि अभी वर्तमान समय में कहीं थर्ड पार्टी के चलते आप बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं, तो यहां मैं आपको एक बात विशेष बताना चाहूंगा कि थर्ड पार्टी को लेकर के अभी बिल्कुल आप अपने मन को शांत रखें, क्योंकि राहु का प्रभाव है। ऐसी स्थिति में रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी की तरफ आपके पार्टनर का ध्यान थोड़ा ज्यादा रहेगा। लेकिन आप एक बात का भी यहां ध्यान रखें कि आपकी जन्म कुंडली में किसी एक ग्रह के प्रभाव से यदि ऐसा हो रहा है तो उस ग्रह से संबंधित आप उपाय अवश्य करें। और यदि आपका कोई ऐसा रिलेशनशिप ब्रेकअप हो चुका है जहां दोनों तरफ से फैमिली इन्वॉल्व थी और बिना किसी रीजन के पार्टनर ने आपसे ब्रेकअप कर लिया है, या फिर किसी छोटी सी गलती के चलते आपको पार्टनर ने बिल्कुल एकदम छोड़ दिया है, तो यहाँ ऐसे रिश्तों में फिर से जुड़ने के योग आपके बहुत अच्छे बन रहे हैं। यदि आप कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल में है, एक्स्ट्रा मैरिटल में पहले पार्टनर आपको लेकर के बहुत ज्यादा सीरियस था, कहीं ना कहीं पार्टनर ने हर तरह से हर समय आपका सपोर्ट भी किया है, लेकिन अभी वर्तमान स्थिति अगर देखी जाए तो पार्टनर आपको लेकर के बिल्कुल एकदम चेंज हो चुका है, और साथ ही आपसे अभी कोई कांटेक्ट भी नहीं है। तो ऐसे लोगों की रिलेशनशिप में परिवर्तन तो होगा, लेकिन यदि आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति और केतु की दशा अंतरदशा चल रही है तो फिर आपके रिलेशनशिप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हाँ, यदि बृहस्पति और केतु का प्रभाव आपकी कुंडली में नहीं है तो यहाँ परिवर्तन के संकेत बहुत अच्छे दिख रहे हैं। और यदि किसी भी प्रकार से अभी वैवाहिक जीवन को लेकर के जो कुंभ राशि के लोग परेशान चल रहे हैं, कुंभ राशि के लिए शनि देव का प्रभाव भी बहुत अच्छा बन रहा है। जहां वैवाहिक जीवन में पति पत्नी के रिश्ते में दूरियां बनी हुई है, आप देखेंगे काफी हद तक पति पत्नी के रिश्ते में नजदीकियां भी बनेगी। जो लोग बिल्कुल एकदम सेपरेशन में चल रहे हैं, ऐसे लोगों के भी रिश्ते में सुधार होगा। लेकिन यहाँ एक बात का आप विशेष ध्यान रखें कि आपकी जन्म कुंडली में कहीं डिवोर्स का योग तो नहीं बन रहा है, आपकी जन्म कुंडली में कहीं सेकंड मैरिज का योग तो नहीं बन रहा है। यदि आपकी जन्म कुंडली में डिवोर्स और सेकंड मैरिज का योग बन रहा है तो फिर यह राशिफल आप पर बिल्कुल भी लागू नहीं होता है। आज का कार्यक्रम यहीं तक। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।